नमस्कार। आज बात करेंगे किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और किसानों का जो हौसला है, जो दम है, वो लगातार बुलंद है। आप अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की भी बात करें, किसान बुलंद हौसलों के साथ वहां खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये जो आंदोलन है, ये चिंता का विषय बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और संघ परिवार के लिए भी, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है। लेकिन पंजाब हरियाणा में भी इस किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी रूप से मुश्किल खड़ी की है। राजस्थान में भी इसका असर है। तो ऐसे में पूरी बीजेपी, मोदी सरकार, संघ परिवार इस मामले का हल कैसे निकले, इसको लेकर कई बार किसानों से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन मसले का हल अभी तक नहीं निकला है। तो मुश्किल किस तरह बीजेपी के लिए किसान आंदोलन बना है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करता हूं हरियाणा से। आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से। 26 नवंबर को किसान आए और दिल्ली के बॉर्डर्स पर आकर बैठे और उनको दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी गई, सड़कें खुदवाई गई। बुजुर्ग किसान थे, हौसला बुलंद था, आए और दिल्ली के बॉर्डर्स पर आकर डट गए। हरियाणा में इन दिनों हालात बेहद खराब हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी जेजेपी की सरकार है। और पंजाब में भी अभी जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, हमने देखा कि पंजाब में बीजेपी का जो थोड़ा बहुत जनाधार है, उसमें जो कैंडिडेट वहां निकाय चुनाव में उतरे, उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों की यही मांग थी कि वो अपनी सरकार पर दबाव बनाए, अपनी पार्टी पर दबाव बनाए कि वो इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी के लिए गारंटी कानून बना दे। हरियाणा में इन दिनों फिर से किसान उद्वेलित हैं, लगातार उद्वेलित हैं। कोरोना महामारी के इन्फेक्शन की वजह से किसान आंदोलन की खबरें ज्यादा नहीं आ रही, लेकिन आप सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो किसान लगातार टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और उनकी मांग यही है कि सरकार उनकी बात को सुने और उनके जो पिछले 60-70 साल में आजादी के बाद से देश में किसानी की, खेती की दुर्दशा हुई है, जो आए दिन हम देखते हैं कि आज सूखे के कारण दूसरी वजहों से हमारा पेट भरने वाला अन्नदाता मुश्किल में है, वो हमारी बातों को सुनना चाहिए और किसानों की मांग यही। तो हरियाणा के अंदर अभी दुष्यंत चौटाला के जब 26 मई को काला दिन मनाया गया, तो किसानों ने उस दिन भी जबरदस्त विरोध किया और दुष्यंत चौटाला का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में एक कार्यक्रम में आए थे, वहां उनका भी जबरदस्त विरोध हुआ था। इससे पहले आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम में जहां मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, उनको आना था, तो वहां किसानों ने सारे टेंट वेंट उखाड़ दिए थे। तो उनका आक्रोश था और उनकी यही मांग है कि सरकार उनकी बात को सुने। तो किसानों और सरकार के बीच में बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारी वार्ताओं के बाद जब 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई, तो उसके बाद से बातचीत का दौर बंद है। लेकिन इस किसान आंदोलन ने जाट राजनीति में उबाल ला दिया है। हरियाणा में पंजाब के सिख जाट हों, वेस्टर्न यूपी में जो जाट आबादी है, राजस्थान की जो जाट आबादी है, इन इलाकों में किसानी और राजनीति साथ साथ चलती है। यहाँ तमाम किसान जो हैं वो राजनीतिक दलों से भी जुड़े हैं और उनके किसान संगठनों की भी वो अपनी राजनीति करते हैं। कई किसान संगठनों की राजनीति करते हैं, ताकतवर हैं पैसे से भी, और उनके पास खेती किसानी भी अच्छी है। पिछले 6 महीने का जो किसान आंदोलन है, वो इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से इन इलाकों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का विरोध, चाहे हरियाणा के अंदर जेजेपी जो बीजेपी की सहयोगी है, दुष्यंत चौटाला, उनका विरोध हो, मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री है उनका विरोध हो, बीजेपी के कई और बाकी नेताओं का विरोध हो, पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में वहां बीजेपी के नेताओं का विरोध हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का विरोध हो, इससे मैसेज ये गया है कि भाई किसान जो है वो चाहते हैं कि बीजेपी के नेता हमारी बात को वहां तक पहुंचाएं, वो नाराज हैं किसान। और ये जो मैसेज है वो उत्तर प्रदेश में जो अभी हालिया पंचायत चुनाव हुए उसके नतीजों में भी दिखा है, जहां पर वेस्टर्न यूपी में इस बात को मानना पड़ेगा बीजेपी को भी, उसको एसपी-आरएलडी का जो गठबंधन है उसके कारण खासा नुकसान हुआ है और बीएसपी ने भी इस जगह पर अच्छा प्रदर्शन किया है। अब 2022 की शुरुआत में फरवरी में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें गोवा भी है, मणिपुर है, यूपी है, उत्तराखंड है और पंजाब है।
इनमें उत्तर प्रदेश बहुत अहम है और इसके चुनाव को लेकर बीजेपी संघ की बैठक हो चुकी है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी इस बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश 2022 जीतना बहुत जरूरी है, वरना सीधी चुनौती 2024 में दिल्ली की हुकूमत पर होगी, दिल्ली की सत्ता के लिए होगी। एक सत्यपाल मलिक जो गवर्नर है, राज्यपाल है, कई बार चेता चुके हैं सरकार को कि किसानों से बातचीत की जाए, उनको उनका हक दे दिया जाए, एमएसपी के लिए गारंटी का एक्ट बना दिया जाए। एक तरह का मैसेज वो लगातार दे रहे हैं। तो इन सब इलाकों में जो किसान राजनीति है, जाट राजनीति और जो बाकी बिरादरियों के भी किसान हैं, वो जब इकट्ठा हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, महापंचायतों में भीड़ जुटा रहे हैं और जब ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव नजदीक हैं तो मुश्किल हालात बीजेपी के लिए हैं कि वो कैसे इससे निपटेगी। क्योंकि 2022 के जो जनवरी फरवरी का इलेक्शन है या फरवरी मार्च का इलेक्शन है, उसमें 6 से 7-8 महीने बमुश्किल बचे हैं और उस ऐसे वक्त में बीजेपी को इस मसले का, किसान आंदोलन का हल निकालना है, उनसे कोई बातचीत भी शुरू करनी पड़ेगी। इससे पहले जो 11-12 दौर के राउंड की बातचीत हुई उसमें सरकार ने अपनी ओर से बेस्ट प्रपोजल रखे, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि आप इन कृषि कानूनों को वापस ले लो, ये कृषि कानून अच्छे नहीं है और इसके अलावा आप हमारे लिए एमएसपी का जो गारंटी एक्ट है वो भी बना दो। बीजेपी जानती है उसको राजनीतिक नुकसान जबरदस्त इस किसान आंदोलन के कारण हो चुका है। शिरोमणि अकाली दल, उसका पंजाब का बहुत पुराना सहयोगी, एनडीए का सहयोगी उसका साथ छोड़ चुका है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल उसका साथ छोड़ चुके हैं और तमाम जगहों पर उसके नेताओं का विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम जाट नेताओं को मैदान में उतारा है कि वो लोगों को समझाएं, लेकिन इतनी सियासी कहना चाहिए हैसियत किसी नेता के नहीं जो किसानों को बीजेपी की तरफ से जाकर अभी समझाने का जोखिम मोल ले सके। तो ऐसे वक्त में हालात निश्चित रूप से खराब है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, अभी हरियाणा में बीजेपी में हैं, उनके बेटे सांसद हैं, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं मोदी सरकार में, वो तक किसानों के समर्थन में सुर से सुर मिलाते दिखे हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि चाहे राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या जो तमाम युवा किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन चलेगा। उनके हौसले बुलंद है। दूसरी ओर सरकार को भी इस बात का पूरा फीडबैक है कि इसका हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो वरना वेस्टर्न यूपी में उत्तराखंड के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जो विधानसभा की सीटें हैं वहां पर नुकसान होगा। पंजाब में जो थोड़ा बहुत माइलेज मिल सकता है उसका नुकसान हो सकता है। तो जिस तरीके से महापंचायतें हुई, किसान एकत्रित हुआ, जाट एकत्रित हुआ, तो ये जो तमाम जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं या इसमें अपोजिशन के लोगों ने भी लगातार महापंचायतें की और सरकार पर दबाव बनाया कि वो किसानों की बात को मान। तो किसान राजनीति में, जाट राजनीति में एक तरह का उबाल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनावी चुनौती है, बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि उसको भी इन 5 राज्यों के चुनाव में उतरना है और उसके बाद गुजरात में भी चुनाव होने, हिमाचल में भी चुनाव होने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ऐसे वक्त में जिस तरह दुष्यंत चौटाला का या मनोहर लाल खट्टर का विरोध हुआ है, ऐसे वक्त में यह मैसेज ऊपर तक सीधा जरूर होगा कि भाई इस किसान आंदोलन में किसानों से फिर से बातचीत शुरू की जाए, उनके मसलों को सुना जाए और एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां पर किसान मान सके। तो एक बात और कहनी होगी कि जिस तरह दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ है, कम उम्र में दुष्यंत चौटाला सांसद भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन अब किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह किसानों और युवाओं के निशाने पर रहे हैं, उससे उनके लिए जो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। उनके चाचा अभय चौटाला जो उनके अब सियासी प्रतिद्वंदी भी हैं, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर पॉलिटिकल माइलेज, राजनीतिक बढ़त जिसे कहते हैं, उसको हासिल कर लिया है। और इसका सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि हरियाणा के अंदर आने वाले वक्त में सियासत जो है बहुत तेजी से होगी। कांग्रेस वहां पर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी है, भले ही वो गिर गया, लेकिन देखना होगा कि जेजेपी बीजेपी की सरकार कब तक किसानों के दबाव को, किसानों के विरोध को संभाल पाती है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे देखे हैं मैंने जिसमें युवा किसान जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि भाई हमने लंबे समय तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, सरकार हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं है और अब हमको दिल्ली और सख्त आंदोलन करना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और इस बीच पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंचे और वेस्टर्न यूपी से भी और उत्तराखंड के तराई के इलाकों से भी किसान दिल्ली के
बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी आरएसएस संघ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उसमें उसके बाद से फिर हिमाचल, गुजरात के भी चुनाव होने हैं और तब तक होते होते 2022 के बाद 23 आ जाएगा। तो सियासत में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार इस मसले का हल, किसान आंदोलन का हल कैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि कई बार इसे लेकर चिंता राजनीतिक फोरम में भी जताई जा चुकी है कि इस मसले का हल निकलना जरूरी है, वरना 2022 में सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।